हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है राष्ट्रपति, मतलब भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इंडियन आर्मी के एग्जाम में हर बार इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पूछता है दोस्तों। तो आप लोग इसको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अग्निवीर के लिए है और एसएससी एंड अदर एग्जाम के लिए है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आज हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जितना इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न बना है उसका टाइपिंग की है, आप लोग उसको ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन पर चलने से पहले स्वागत करता हूँ ओपी आर्मी क्लासेस में। और दोस्तों, आज जो हम लोग का पहला प्रश्न है आप लोग का स्क्रीन पर कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। अब आप लोग बताइए कि ऑप्शन नंबर ए दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, या ब्रिटेन के राष्ट्र सम्राट से, या श्रीलंका के राष्ट्रपति से। अब आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ब्रिटेन के सम्राट से। और अगला प्रश्न है आप लोग का स्क्रीन पर, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन करता है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। और बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को बता देते हैं, ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी जो ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। और अगला प्रश्न आप लोग, थर्ड नंबर प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग बताइए कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है या राज्य का प्रधान नहीं है। और बाकी के 2 ऑप्शन आप लोग को नीचे दिया गया है कि केवल सरकार का प्रधान है या राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्य का प्रधान होता है। ठीक है, राज्य का प्रधान होते हैं। चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न जो हम लोग का 5वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांड कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना और फील्ड मार्शल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर अग्निवीर आर्मी। ठीक है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग को पता है, राष्ट्रपति। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। और बताइए 6 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य और संवैधानिक अध्यक्ष। और सी नंबर ऑप्शन दिया है, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत का वास्तविक शासक इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न जो 7वां नंबर प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, टॉप 15 प्रश्न इस टॉपिक से बना है जो कि इंडियन आर्मी में पूछता है और इससे बाहर नहीं पूछने वाला है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। बताइए इसका राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर अग्निवीर, स्पेशल फॉर आर्मी। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो हम लोग का है 8वां नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आप लोग को ए दिया है 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष और कोई आयु सीमा नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर। आप लोग को इसको याद भी रखना है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो इसका राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए अब 9वां नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइए 2 बार, 3 बार और बाकी के 2 ऑप्शन नीचे दिया गया है, 4 बार या कोई सीमा नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10वां नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है। ऑप्शन आप लोग को ये दिया, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से या मनोनयन द्वारा या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर। और इसको राइट आंसर बताने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं बता देता हूं कि आप लोग को इस चैनल पर इंडियन आर्मी का अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों 1500 से अधिक जीके, जीएस एंड मैथ का प्रश्न आप लोग को एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले प्रैक्टिस कराया जाएगा। और अभी फिलहाल आप लोग को टॉपिक वाइज जीके चल रहा है। जैसे ही टॉपिक वाइज जीके खत्म होगा जीएस चलेगा, उसके बाद आप लोग को मैथ का पीडीएफ तैयार हो रहा है। जैसे ही तैयार हो जाएगा आप लोग को शिफ्ट बाय मैथ का इजी तरीका से आप लोग को मिलेगा कि 15 में 15 आप लोग इजी तरीका से जाकर अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए बताइए इसका राइट आंसर।
तो जो इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से इज द करेक्ट आंसर होगा। 11वां नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो प्रथम है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या एकल हस्ताक्षरीय मत या पद्धति द्वारा या अनुपाती मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा, बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एकल हस्ताक्षरीय मत इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर जो प्रश्न हम लोग का कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, 1 माह, 2 सप्ताह, बाकी के 2 ऑप्शन नीचे दिया गया है, 1 साल या 3 सप्ताह, बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग सोचकर बताइएगा, कमेंट लिस्ट में ही बताइएगा, फिर मैं बताता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 2 सप्ताह यानी 14 दिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 वर्षों के लिए इज द करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा। अब बताइए कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, माने कौन हटा सकता है उनको पद से, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। इसका मैं बता दूँ द्वारा, इसको मैं राइट आंसर मैं बताता हूँ दोस्तों, आप लोग का संसद द्वारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग का डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और आज का जो आखिरी प्रश्न है आप लोग का कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, बताइए भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी या डॉक्टर एस राधाकृष्ण या फरुखुद्दीन अली अहमद, और एक ऑप्शन आप लोग को लास्ट दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स होगा बीबी गिरी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं और वो टॉपिक वाइज क्लास मिस कर दिए हैं, तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि आप लोग को 30 से भी अधिक क्लास टॉपिक्स वाइज जीके जो कि ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, आप लोग को प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा। इन स्क्रीन पर जाइएगा तो साइड में आप लोग को दिखाई देगा कि 30 से भी अधिक एक प्ले लिस्ट है जो कि जीके जीएस का स्पेशल फॉर आर्मी के लिए है, आप लोग का टॉपिक वाइज जीके है फ्रेंड्स। तो आप लोग वहां से जाकर पूरी क्लास पढ़ सकते हैं या सेव कर सकते हैं और एक एक करके पढ़ सकते हैं। अभी आप लोग को डेली रात 8 बजे तो ये प्रैक्टिस सेशन भी चलता है साथ में, और ये टॉपिक वाइज जीके भी चल रहा है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आप लोग एक एक क्लास पढ़िए ताकि आप लोग को नॉलेज ग्रो हो और इजी तरीके से अपना एग्जाम इस बार क्रैक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों कल रात 8 बजे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।